हेलो दोस्तों, एक्सेल की इस वीडियो में आज मैं आपको इंडेक्स फॉर्मूले का यूज करना सिखाऊंगा। तो दोस्तों इस वीडियो का एंड तक जरूर देखें। दोस्तों इंडेक्स फॉर्मूले का यूज करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैं इक्वल टू लिखूंगा, देन उसके बाद में इंडेक्स। सबसे पहले तो हम इंडेक्स फॉर्मूले के बारे में जान लेते हैं कि जो इंडेक्स फॉर्मूला हमारा क्या काम करता है। रिटर्न्स ए वैल्यू और रेफरेंस ऑफ द सेल एट द इंटरसेक्शन ऑफ ए पर्टिकुलर रो एंड कॉलम इन ए गिवन रेंज। तो ये जो इंडेक्स फॉर्मूला है वो हमारा किसी भी एक रेफरेंस में जहां पर रो और कॉलम एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उस वैल्यू को हमें निकाल के देता है। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने इंडेक्स लिखा, देन उसका ब्रैकेट स्टार्ट। अब एरे में मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इन सभी नेम्स को एक साथ सिलेक्ट कर लूंगा, देन उसके बाद में कॉमा, उसके बाद में अब रो नंबर। दोस्तों अब मैं चाहता हूं कि इन नेम्स वाले कॉलम में से मैं यहाँ पर भाभी वाले डेटा को यहाँ पर लिखना चाहता हूं। तो इसके लिए यहाँ पर मैं देखूंगा कि जो भाभी है वो कौन सी रो में है। तो फर्स्ट वाली रो में नेम है, सेकंड में अभी है और थर्ड में भाभी है। तो इसके लिए यहाँ पर रो नंबर में मैं 3 लिख दूंगा, देन उसके बाद ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों आप यहाँ पर भाभी आ चुका है, क्योंकि ये जो इंडेक्स फॉर्मूला वो क्या काम करता है, जो भी आपने रेफरेंस यहाँ पर सिलेक्ट किया है उस रेफरेंस में से जो भी आप यहाँ पर रो नंबर या कॉलम नंबर यहाँ पर इंसर्ट करोगे उसके अकॉर्डिंग हम वहां पर वैल्यू दे देता है। ऐसी अब मैं यहाँ पर आपको भाभी के मार्च मंथ की सेल निकाल के दिखाऊंगा। तो इसके लिए यहाँ पर मैं इक्वल टू लिखूंगा, देन उसके बाद में इंडेक्स, देन उसके बाद में ब्रैकेट स्टार्ट। अब एरे में मैं क्या करूंगा, पूरी टेबल को यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लूंगा, देन उसके बाद में कॉमा, उसके बाद रो नंबर। अब रो नंबर में मैं देखूंगा यहाँ पर भाभी कौन सी रो में, भाभी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रो में। तो इसके लिए यहाँ पर मैं रो नंबर में 3 लिख दूंगा, देन उसके बाद में कॉमा। अब कॉलम नंबर, अब हमें यहाँ पर मार्च मंथ की सेल देखनी थी, यहाँ पर मैं देखूंगा मार्च कौन से कॉलम में, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड और फोर्थ। तो यहाँ पर जो मार्च मंथ का कॉलम है वो फोर्थ कॉलम में है, तो इसके लिए यहाँ पर मैं 4 लिख दूंगा, देन उसके बाद ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों हमारा जो आंसर है यहाँ पर 1795 आ गया है। अब यहाँ पर मैं चेक करूंगा भाभी की जो यहाँ पर मार्च मंथ की जो सेल थी यहाँ पर 1795 थी और यहाँ पर भी हमारा आंसर 1795 आ गया है। तो इस तरह से हम इंडेक्स फॉर्मूले की हेल्प से इस टेबल में से भाभी के मार्च मंथ की सेल भी निकाल सकते हैं और मैं यहाँ पर भाभी को भी यहाँ पे लिख सकता हूँ। दोस्तों अगर आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।